दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे दोस्तों। यह सनसनीखेज वाक़िया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल की आपको सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हज़रत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाक़या इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखें। उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, ज़माना जानता है अल्लाह का। वह जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी। फिर फड़फड़ा कर वह परिंदा जमीन पर जमी दोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबख्तरा नाम, मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर, दामादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन हुई और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फ़कीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हज़रत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लक़ब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वह अलग सा वाक़या है जिस पर उनको साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाक़या की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इस चीज़ की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हज़रत साबिर पाक अभी न साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और यह कोई आम सांप नहीं है बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है। और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से यह हल्फ लिया है कि उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिद भी हैरत में आ गए कि आई साबिर पाक की उम्र महज 9 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी मर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल का यह वाक़या बचपन का वाक़या काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की ज़िंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को,
साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि अल, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाक़या है। वो भी एक सनसनीखेज वाक़या है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अल 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अल को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी करामत ज़ाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अल का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाक़या काफ़ी मशहूर वाक़या है। आप साबिर रहमतुल्लाहि अल से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अल के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अल ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब हम आप सभी आशिका रसूल को उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या सुनाने हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद यह वाक़या आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, उमर फारूक आज़म के दौर में एक गरीब काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिया थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह उमर फारूक आज़म से मुलाकात के मुंतज़ थे और यह चाहते थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वह काफ़िला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है कि वह भेज बदल कर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे, वह आपको पहचान नहीं पाते थे कि यह वक्त के बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेम से गुजरे, तो उस वक्त खेमे से एक ज़ोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आवाज़ को सुना, तो फ़ौरन उस खेम में आवाज़ लगाई और ये बात कही, ए औरत क्यों चिख रही है? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फ़ौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वह पेट से है, इसलिए वह चीख रही है, चिल्ला रही है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी जौजा ए मोहतरमा, यानी अपनी बीवी को आपके खैम के करीब लेकर आऊँ और वह आपके बीवी की मदद करें, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफ़िला आया हुआ है, वह लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिया है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वह जो औरत है वह दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुला कर ले आए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी, वह यह कहने लगी, अगर यह आपका हुक्म कम है तो मैं यह ज़रूर करूँगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े, और वहाँ पहुँचते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने यह आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, यह वही शख्स था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था, और वह यह चाहता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मदद करें। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया
कि यह हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है दोस्तों। ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान जो अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वह इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुजारी। जब यह वाक़या गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात फरमाई कि तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने यह कहा कि हम हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में ये बात नहीं मालूम थी कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालात है वह बहुत ख़राब है, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे दोस्तों। जैसे ही हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशा अल्लाह। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास ना हो सके कि वह गरीब है और उनकी ज़िंदगी परेशानी में गुजर रही है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान तो ये है कि एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो मालिक निमत में से हमें मिलता है वह बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं। तो यह बात सुनने के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्न बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माले गनीमत में से हमें इतना थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज ये हलवा कैसे बना। तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने कहा कि जब आपने यह बात कही कि आपका हलवा खाने का मन है, तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी। और जब मैं आटा गूंथी तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर लेती, और जब मैं आटा चालते वक्त रोज़ाना थोड़ा सा आटा निकाल लेती, और जब एक मिकदार में जमा हो जाते तो मैं इसे बाजार में बेच आती और इसके बदले में चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर